या हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा। आज के सेशन में मैं आप लोगों को कैट 2025 में जो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस आए थे बेसिकली वो कराने वाला हूं। तो परसेंटेजेस अरिथमेटिक का टॉपिक है। हमारे पास सिर्फ परसेंटेजेस टॉपिक से 3 क्वेश्चंस आए थे कैट 2025 में, तीनों स्लॉट्स में ऑन एन एवरेज, यानी कि एक एक क्वेश्चन हर एक स्लॉट में परसेंटेजेस टॉपिक का रहा था। जब बात की जाए परसेंटेजेस टॉपिक की, तो इस बार कैट 2025 में हम लोगों ने क्या देखा कि जो परसेंटेजेस के क्वेश्चन थे उनमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट लग रहा था, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी लग रहा था। अलजेब्रा में कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कोई इन डेप्थ कॉन्सेप्ट लग रहा था, इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट लग रहा था अलजेब्रा का, जो थोड़ा सा परसेंटेज क्वेश्चन में लगा। तो 3 क्वेश्चंस थे, मैं तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोग कराता हूं। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेफिनेटली आपको इन तीनों क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम क्या है, एमबीए पाठशाला। ठीक है, हमारी वेबसाइट भी www.mbpathshala के नाम से है गाइस, और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, और हमारी एंड्रॉइड ऐप भी एमबीए पाठशाला के नाम से ही है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट, 10 अप्रैल यानी कि आज से हम लोगों का कैट और ओमेट्स 2026 का एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड द नेम ऑफ द बैच इज जैनिथ बैच। इस जैनिथ बैच का जो ओवरव्यू वीडियो है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं। इस बैच में आप लोगों को ये पूरा का पूरा मिल रहा है। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है, मतलब बेसिकली बैच नहीं, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है अगर आप लोग कैट और ओमेट्स 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, तो इसके प्राइसेस ये हैं। प्रो बेसिकली उन लोगों के लिए जो सिर्फ कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एलिट उन लोगों के लिए जो कैट और ओमेट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। लीजेंड में आपको इन मेंटर्स के साथ 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस बुक करने का राइट भी मिलेगा। तो तीनों के जो मैंने जो मेन डिफरेंस है तीनों में मैंने वो बता दिया है। बैच की स्टार्टिंग डेट आज है, यानी कि 10 अप्रैल को। आज और जो कल वाली क्लासेस हैं, 2 क्लासेस, उनका आपको डेमो क्लास मिलेगा एज अ फ्री, जो आप हमारी एमबीए पाठशाला की वेबसाइट पे जो हमारा फ्री कोर्स है उसमें जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट गाइस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को भी कॉल कर सकते हो। और जो 20% डिस्काउंट है, दीज आर द प्राइसेस आफ्टर 20% डिस्काउंट। ये 20% डिस्काउंट आप लोग 11 अप्रैल रात को 12 बजे तक ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार कैट 2025 के क्वेश्चन तो सर इस वीडियो में डिस्कस करा देंगे, बट व्हाट अबाउट अदर ईयर्स क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कैट 17 से लेके कैट 2024 तक के एक्चुअल पेपर्स हमारे पास है। तो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर कैट 17 से लेके कैट 24 तक के एक एक क्वेश्चन परसेंटेज का कराया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरा देखते हैं इसको। इन अ क्लास देयर वर मोर देन 10 बॉयज, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज था वो 10 से ज्यादा था, एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, और कुछ गर्ल्स थी। आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अगर 40% गर्ल्स क्लास को छोड़ रही हैं, तो मान लो जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये रही, अगर 40% गर्ल्स ने क्लास को छोड़ दिया तो कितनी बचे, 60%। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5। तो क्या मैं बोल सकता हूं इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स 5 का मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि अगर 40% गर्ल्स ने छोड़ दिया है तो बची कितनी, 60%। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, यानी कि जो भी हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स रही होंगी वो 5 का मल्टीपल रही होंगी। पहला पॉइंट तो ये। और 60% ऑफ बॉयज ने छोड़ दिया है। अगर 60% बॉयज ने छोड़ दिया है तो बॉयज कितने बचे, 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। तो जो भी नंबर ऑफ बॉयज रहे होंगे क्या वो भी 5 का मल्टीपल रहे होंगे इनिशियली। ये बात अग्री करते हो? तो पहला पॉइंट तो यही था हमारा इस क्वेश्चन से। इस लाइन को पढ़ने के बाद, आफ्टर 40% ऑफ द गर्ल्स and 60% of the boys left the class, the remaining number of girls was 8 more than the remaining number of boys. तो जो बची हुई गर्ल्स हैं वो 8 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, ऐसा मुझे बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने देखा अगर 40% गर्ल्स छोड़ के जा रही हैं तो बचेंगे 60%। किसी भी नंबर का 60% निकालो या 3/5 निकालो, बात एक ही है। 60% बॉयज छोड़ के जा रहे हैं तो बचेंगे 40%। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है। अब किस नंबर का 40%, 2/5 निकालना इजी रहेगा, जो नंबर 5 का मल्टीपल होगा। अगर यहां पर 5 का मल्टीपल नहीं आएगा ना तो ये नंबर डेसिमल में आएगा, और नंबर ऑफ बॉयज कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकते। अगर आप यहां पे 5 का मल्टीपल नहीं रखोगे ना तो ये जो नंबर आएगा डेसिमल में आएगा, और नंबर ऑफ गर्ल्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। तो मैंने मान लिया इनिशियली नंबर ऑफ गर्ल्स और इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज,
मैंने मान लिया इनिशियल नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास मान लो 5y थी और इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास 5x थे। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? ये इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं गाइस। गर्ल्स 5y थी, बॉयज 5x थे। 40% गर्ल्स चली गई तो 40% चली गई, 60% बची। 5y का 60% बताओ कितना होगा? 5y का 60% कितना होगा? 3y। यानी कि अब इसमें से 40% गर्ल्स निकल गई, 40% गर्ल्स को निकाल दो तो बची 60%, इसका 60% आएगा 3y, यानी कि इतनी नंबर ऑफ गर्ल्स बची हैं। 60% बॉयज हटा दो, इसमें से 60% ऑडियंस को हटा दो, इसमें से 60% ऑडियंस को हटा दो कि 40%, इसका 40% आएगा 2x, यानी कि इतने मेरे पास नंबर ऑफ बॉयज बचे हैं। द रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वॉज 8 मोर देन, यानी कि इससे 8 ज्यादा हैं गर्ल्स, तो इन दोनों का डिफरेंस 8 आएगा ना, क्योंकि ये 8 ज्यादा है इससे, तो इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा 8 आना चाहिए। तो यहां से जो मेरी इक्वेशन बन रही है गाइस वो बन रही है 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8। बोलो जरा, 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एंड इनिशियल नंबर ऑफ बॉयज हमारे 10 ज्यादा है। देखो, देयर वर मोर देन 10 बॉयज इन अ क्लास। जो क्लास में बॉयज थे वो 10 से ज्यादा थे, बॉयज जो है वो 10 से ज्यादा हैं और 5 का मल्टीपल है। तो 10 से ज्यादा 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं हमें देखना पड़ेगा। अब देयर आर इन्फिनिट नंबर मल्टीपल्स ऑफ 5 आर देयर आफ्टर 10। इन्फिनिट नंबर ऑफ मल्टीपल 5 है यार 10 के बाद, 15, 20, 25, 30, कहीं भी नहीं रुक सकते हम, हमेशा +5 करके हमें अगला अगला मल्टीपल मिलता रहेगा। तो इन्फिनिट केसेस तो बनेंगे तो हम कैसे निकाल पाएंगे? इसलिए जो उसने हमसे पूछा है ना, उसमें एक वर्ड यूज करा है, देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास। तो क्लास में इनिशियली यानी कि ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, यानी कि मुझे 5x प्लस 5y का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? 5x प्लस 5y का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। चलो देख लेते हैं। बेसिकली मुझसे पूछा जा रहा है भाई 5x प्लस 5y, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, वो भी मिनिमम वैल्यू। वो भी कैसा वैल्यू पूछा जा रहा है? मुझसे मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं जरा। 5x प्लस 5y का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कब निकलेगा? जब आप x और y का मिनिमम वैल्यू निकालोगे। तो आपको x और y का मिनिमम वैल्यू के पीछे भागना है, क्योंकि 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। तो x और y की मिनिमम वैल्यू के पीछे भागो। चलो भागते हैं। बॉयज हमें दे रखे हैं 10 से ज्यादा थे और 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल है 10 से, तो अगला 15 आएगा। अगर मैं इसको 15 बनाना चाहता हूं, 5x को, अगर मैं 5x को 15 बनाना चाहता हूं तो x का वैल्यू 3 आएगा क्या? अगर मैं यहां पर x को 3 पुट करूंगा, 3 इंटू 2 6 उधर जाएगा, 3 इंटू 2 6 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 14। सो 3y का वैल्यू 14 आ रहा है और y का वैल्यू 14/3 आ रहा है। अगर मैं यहां पर y को 14/3 पुट कर दूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स डेसिमल में आएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं x को 3 पुट नहीं कर सकता। फिर मैं अगर x को 4 पुट करूंगा, आप सीधा सीधा ना इसी इक्वेशन में आ जाओ जरा आप। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना पहला ऑप्शन कैसे करा मैंने, ठीक है। x जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 10 से ज्यादा हैं, तो 10 से ज्यादा है और 5 के मल्टीपल है, तो 10 के बाद 5 का मल्टीपल आता है 15। ये 15 कब बनेगा? x को 3 रखे, x को 3 रखा तो ये 15 बन गया। बट जब मैंने यहां पर x को 3 रखा तो ये बना 6, -6 उधर जाके हो जाएगा +6, 8 + 6 14, 3y 14 के बराबर आ रहा है। y का वैल्यू 14/3 आ रहा है, जो कि डेसिमल में आएगा। और y को अगर मैं यहां डेसिमल में पुट करूंगा तो ये पूरा डेसिमल में आ जाएगा, और गर्ल्स कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती गाइस, ठीक है। तो x को 3 रखने पे नहीं आ रहा है, x को 4 रखा, 4 इंटू 2 कितना होता है? x को 4 रखो यहां पर, 4 इंटू 2 8, -8 उधर जाके +8 16, फिर 3y का वैल्यू आएगा 16 और y का वैल्यू आ जाएगा अगेन 16/3, ये भी डेसिमल में है, तो मैं x को 4 भी नहीं ले सकता गाइस। फिर मैंने x को लिया 5, x को 5 लूंगा तो 10, -10 उधर जाके हो जाएगा +10 18, 3y का वैल्यू आएगा 18 और यहां से y का वैल्यू आने लग रहा है 6। बताओ आने लग रहा है क्या? y का वैल्यू 6 कब आ रहा है? जब हम लोगों ने x को 5 लिया, x को 5 लेने पे y का वैल्यू 6 आ रहा है, x को 5 लेने y का वैल्यू 6 आ रहा है। अगर मैं x को 5 पुट करूंगा 25 आएगा। y को अगर मैं 6 लूंगा, अगर मैं y को 6 लूंगा, 6 इंटू 5 30, ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये भी दोनों 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो x 5 लेने पे y का वैल्यू 6 आ रहा है। इससे जो x की छोटी वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही थी, ना तो 3 सेटिस्फाई करा ना 4 सेटिस्फाई करा, और ये 10 से बड़ा होना चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने x को 3 से ही स्टार्ट किया था। तो ये दो वैल्यूज, तो इन दो वैल्यूज को लेने से इस इक्वेशन में y की वैल्यू डेसिमल में आ रही थी, जिनको मैं नहीं ले सकता।
तो मुझे x5 लेना पड़ेगा और x5 लेने पे y6 आ रहा है, तो x को 5 पुट करो और y को 6 पुट करो, 30 और 25 होता है 55, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। मिनिमम 55 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर होने चाहिए, तब जाके सेटिस्फाई करेगा। अब मैं आपको बता भी देता हूं, आपने x को 5 रखा है, 5 इंटू 5 25, तो गर्ल्स 30 आ रही है। देखो जरा, गर्ल्स और बॉयज 25 है तो गर्ल्स कितना है 30, कितनी परसेंट गर्ल्स हटा दो, इसमें से 40% कम कर दो, इसको 40% कम कर दोगे, इसका 40% 2/5 कितना आएगा, इसका 12, तो 18 बचेंगे। इसमें से 60% कम कर दो, इसका 60% कितना होता है 15, इसमें से 15 कम कर दो 10 बचेगा। क्या नंबर ऑफ गर्ल्स 8 ज्यादा आने लग रही हैं क्या बॉयज से? यही तो हमें दिया हुआ था। तो बेसिकली जो मेरी वैल्यूज आई हैं वो सेटिस्फाई भी कर रही हैं जो सेकंड कंडीशन दे रखी थी, द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज वाज 8 मोर देन द रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज गर्ल, द रिमेनिंग नंबर ऑफ गर्ल्स वाज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो इन वैल्यूज पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज एंड मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स का सम हमसे पूछा था, जो कि कितना आ रहा है 55 आ रहा है, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप मुझसे क्वांट पढ़ रहे हो, ये वाला पार्ट बेसिकली मैं बच्चों को इक्वेशंस में पढ़ाता हूं, जो हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कुछ लोग इक्वेशन टॉपिक सबसे पहले पढ़ा देते हैं, मैं इस वाले पार्ट को अलजेब्रा में पढ़ाता हूं कि कौन सी वैल्यू को कितना लेने पे कौन मिनिमाइज होगा, कब मैक्सिमाइज होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट को इतना बड़ा रॉकेट साइंस कॉन्सेप्ट था। हमें सिंपल सी पहली बात तो ये ऑब्जर्व करनी थी कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 5 का मल्टीपल होंगे, तो हमने उनको जानबूझ के 5x और 5y माना, और ये वैल्यू 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा और 5 का मल्टीपल है, तो 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये ऑप्शंस आए। तो जब मैं इसको 15 बना रहा हूं तो x3 आ रहा है, बट इस इक्वेशन में x3 रखने पे y डेसिमल में आ रहा है, जो कि मैं नहीं ले सकता। फिर मैंने x को 4 लिया, 20 बना, x को यहां पे 4 लेने पे y डेसिमल में आ रहा है, जो कि मैं नहीं ले सकता। जैसे ही मैंने x को 5 लिया तो y भी मेरा 6 आया, जो कि वैल्यूज में ले सकता हूं, और x और y की छोटी छोटी वैल्यू लेने पे ही इनका सम मिनिमम आएगा। तो इनकी छोटी वैल्यू x को 5 लेने पे y 6 आ रहा है, पुट किया 55 मेरा सम आ गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि कैट 25 का परसेंटेज टॉपिक से पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग पीनू, मीना, रीनू, सीमा, 4 लोग हैं, ठीक है। पीनू रिसीव 20% ऑफ द टोटल अमाउंट, 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। मीना रिसीव 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 40%, 20%। परसेंटेजेस बताओ देखने से कैसी लग रही हैं ये, इजी परसेंटेजेस है। सीमा रिसीव 20% लेस देन द पीनू अमाउंट, परसेंटेजेस इजी हैं, और मैंने आपको बताया है जब जब क्वेश्चन में इजी परसेंटेजेस आती हैं तो हम क्वेश्चन को 100 मान के कर सकते हैं। तो वो जो अमाउंट था मेरा, उसको मैं 100x ले लेता हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप खाली 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला था क्या, पीनू रिसीव 20% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो पीनू यानी कि पीनू को मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, इसका 20% बताओ कितना आएगा, इसका 20% कितना आएगा जल्दी से बताओ, 20x, यानी कि पीनू को 20x अमाउंट मिला। अब बचा कितना, 100 में से 20x हटा दो तो बचा कितना, 80x बचा। सर आपने बचा हुआ अमाउंट क्यों निकाला है, क्योंकि यहां पे रिमेनिंग अमाउंट की बात हुई है। तो 20% ऑफ द टोटल अमाउंट, 20% इसका ये रहा, ये पीनू को मिल गया, एंड मीना रिसीव्ड 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। ये जो बचा इसका 40% बताओ, 40% बोले तो 2/5, इसका आएगा 32x। वो किसको मिलेगा, मीना को। तो इसमें से 100x में से मीना को कितना मिला, 32x मिला। क्या ये बात समझ में आने लग रही है, बहुत ही बढ़िया। सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू, पीनू को जितना अमाउंट मिला है इसको 20% कम कर दो, 20% कम करना है तो 20% का डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5, 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे या इसको सीधा सीधा 20% अगर कम कर दोगे तो ये आएगा 16x, और ये 16x इसको मिलेगा, ये 16x इसको मिल रहा है, सीमा को मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट इतना था, पीनू को इतना मिला, मीना को इतना मिला, सीमा को इतना मिला, तो बताओ रीनू को कितना मिलेगा, बताओ रीनू को कितना मिलेगा। इन सबको 100 में से माइनस कर दो, 32, 16, 48, 68, 100x में से 68 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 32x, यानी कि रीनू को कितना मिल रहा है, 32x मिल रहा है। हमसे क्या पूछा है, रेशो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय पीनू एंड रीनू। पीनू को मिल रहा है 20x और रीनू को मिल रहा है 32x, इसका रेशो बताना था गाइस। 4 से उड़ाओगे 5, 4 से उड़ाओगे 8, 5/8 मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन बी में था। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा, जिस भी स्लॉट में आया होगा उन स्लॉट वालों को देख के अच्छा लगा होगा कि इतना इजी क्वेश्चन भी कैट वालों ने कैसे पूछ लिया, ठीक है।
तो ये तो इजी क्वेश्चन था गाइस। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, दिस वाज नाइस क्वेश्चन, और नाइस था। दूसरी बात, टीटा भी था, ठीक है। तो टीटा क्वेश्चन था तो आधा डर तो वहीं लग गया, और फिर आधा डर इस नंबर को देख के लग गया होगा, अरे यार मिनिमम पॉसिबल निकालना है, ठीक है। चलो कोई नहीं, बस ओवरऑल डुएबल क्वेश्चन था ये भी, और क्वेश्चन नंबर 2 भी डुएबल था। अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था, क्योंकि टोटल 3 क्वेश्चन कैट 25 में आए थे, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन गाइस। ये क्वेश्चन में हमारा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। अगर आप लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ लिया है, या कुछ लोग परसेंटेजेस टॉपिक में भी वेन डायग्राम पढ़ाते हैं, पढ़ लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिकोड कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। बस आपके वेन डायग्राम के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, बट मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोगों को इससे पहले वेन डायग्राम के फंडामेंटल्स पता हो होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के ही हिंट आ जाएगी कि वेन डायग्राम से होगा ये। देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 150 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स है, 75 स्टूडेंट चूज फिजिक्स, 111 स्टूडेंट चूज मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, ठीक है। इतनों ने ये करा अलग अलग, ठीक है। ऑल स्टूडेंट चूज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, सबने कम से कम एक सब्जेक्ट तो चूज किया है, एंड एटलीस्ट वन स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने तीनों के तीनों सब्जेक्ट चूज किए हैं। इन दोनों बातों में फर्क है, कम से कम एक सब्जेक्ट तो सबने चूज किया है, और कम से कम एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसने तीनों के तीनों सब्जेक्ट चूज किए हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों, कम से कम एक बच्चा तो ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री जितने लोगों ने चूज किया है, उतने ही लोगों ने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चूज किया है, बहुत अच्छी बात है। एंड दिस इज हाफ, ये वैल्यू जो है हाफ है। अगर मैं इस वैल्यू को मान लो x मान लेता हूं, ये वैल्यू x है, तो x किसका हाफ होता है? 2x का। तो दिस इज हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स चूज किया है, उससे आधी जनता वो है जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज किया है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स चूज किया है। वेन डायग्राम में एंड और का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ओनली जैसे वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिन लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा उनको पता होगा। 3 सब्जेक्ट्स हैं, 75 फिजिक्स वाले, ठीक है। तो ये बना लिया मैंने तीनों गोले यहां पर, ठीक है। अलग अलग कलर से बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये वो जनता है जिन्होंने फिजिक्स चूज किया है गाइस, ये वो जनता है जिन्होंने फिजिक्स चूज किया है, ये वो जनता है जिन्होंने केमिस्ट्री चूज किया है, ठीक है, और ये वो जनता है जिन्होंने मैथमेटिक्स चूज किया है। अलग अलग कलर से मैंने बना दिया, बल्कि मैं लिख भी देता हूं। फिजिक्स वाली जनता ये है, और ये एक्चुअल में कितनी थी? 75 थी। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि इस पूरे सर्कल का वैल्यू 75 है। 111 स्टूडेंट चूज मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स वाले 111 है, ध्यान रखना। ये येलो सर्कल मैथमेटिक्स को डिसाइड कर रहा है। 40 स्टूडेंट चूज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री वाला है, तो केमिस्ट्री को कितने लोगों ने चूज किया? 40 स्टूडेंट्स ने। अब जैसे यहां पर बोला गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोला था ना हु चूज बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन ये वाला पार्ट है, यानी कि इस इतने का वैल्यू x है, इस इतने पार्ट का वैल्यू x है। अब जैसे यहां पर बोला गया केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो ये पूरा केमिस्ट्री है, ये पूरा मैथमेटिक्स है, तो जो दोनों में कॉमन है ये वाला पार्ट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले बंदे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री जिन्होंने दोनों चूज सब किए हैं, वो वाला एरिया ये डिनोट करेगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली जनता x है, यानी कि ये पूरी जनता x है गाइस। क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी, एंड एटलीस्ट 1 स्टूडेंट चूज ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। यहां पर वो बंदे आएंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज करे, क्योंकि ये बीच वाला रीजन ऐसा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों में आता है। तो कुछ तो एटलीस्ट एक बच्चा तो था ना यहां पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कम से कम एक बच्चा तो यहां पर आएगा, कम से कम। बट एक्चुअल में कितना है वो नहीं पता ना, कम से कम एक तो आएगा। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट जिन बच्चों ने चूज करे उनको आप कुछ मान लो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग उनको y मान लूं, तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? मैंने इसको y मान लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों सब्जेक्ट चूज करे हैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कितने हैं? x, ये पूरा x है जिसमें से y है, तो बचेगा कितना? ये x माइनस y, ये बताओ जरा। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स वाले भी x है, तो ये केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉमन वाला पार्ट x है जिसमें से y है, तो ये कितना बचेगा? x माइनस y बचेगा क्या? फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले 2x है, ये पूरा 2x है जिसमें से y है, तो क्या है 2x माइनस y बचेगा क्या? ये बता दो जरा। इतनी बातें आई थिंक आप लोगों को इजीली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रोना मत, ठीक है। हाँ,
अब ये पूरी जनता 75 है, ये फिजिक्स चूज करने वाले 75 हैं। अब अगर मुझे ओनली फिजिक्स वाले निकालने हैं, ओनली फिजिक्स वाले ये जो इधर आएंगे इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में ओनली केमिस्ट्री वाले ये बंदे होंगे जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री चूज किया है, ओनली मैथमेटिक्स वाले यहां पर आएंगे और ये पूरे की वैल्यू 111 है। टोटल जनता अपने को 150 दे रखी है, भी मत भूल जाना, इसी का तो यूज करूंगा मैं अभी। मतलब ये वाली जनता जो इस एरिया में आएगी, ये वाली जनता, 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 इन सभी का सम 150 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी 150 से घटते या बढ़ नहीं सकते भाई, वो तो फिक्स रहेगा। अब मुझे बताओ, देखो ये तो 111 है, ये टोटल जनता तो अपने को पता है कि 111 है। अगर मैं इसके बाद ये वाली जनता निकाल लूं यहां से, ठीक है, अगर मैं इसके बाद ये वाली जनता निकाल लूं और इधर मैं ये वाली जनता निकाल लूं, तो आराम से इन सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा, 150 स्टूडेंट्स के। तो निकालते हैं, ये 75 है पूरा, उसमें से इन तीनों को माइनस कर दो, इन तीनों का सम बताओ पहले कितना आएगा, x प्लस एक्स 3x माइनस वाई प्लस वाई तो कट जाएगा 3x माइनस वाई। तो ये वाली जो जनता है ये आएगी 75 माइनस 3x प्लस वाई। इन तीनों का सम आया 3x प्लस वाई, इन तीनों का सम आया देखो x प्लस एक्स 3x माइनस वाई प्लस वाई कट गया माइनस वाई, 3x माइनस वाई आया, सॉरी हाँ दिस इज माइनस वाई। इन तीनों का सम आया 3x माइनस वाई और उसको 75 में से अगर मैंने माइनस कर दिया, अगर उसको 75 में से मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये रिमेनिंग जनता आ जाएगी। 75 में से माइनस करना है 3x माइनस वाई को, तो जो कि आएगा 75 माइनस 3x प्लस वाई। मैं चाहता तो ये हूं कि आप लोग सीधा ये लिखा करो, ठीक है, बट कोई नहीं, अभी तुम कैलकुलेशन सीख रहे होंगे। ये वाला पार्ट देखो जरा कितना आएगा, ये टोटल जनता 40 है, 40 में से कितना है x और x 2x माइनस वाई प्लस वाई कट गया और माइनस वाई 2x माइनस वाई, तो 40 में से माइनस कर दो 2x माइनस वाई को, तो माइनस का 2x माइनस माइनस वाई तो प्लस वाई। ये टोटल जनता इतनी है। ये वाली ओनली फिजिक्स वाली जनता ये रही, ओनली केमिस्ट्री वाली जनता ये रही, ये जनता x माइनस वाई है और ये पूरी 111 है। इन सभी का सम 150 के बराबर रख दो गाइस, तो वहां से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा x और y के बीच में। चलो एंजॉय करते हैं गाइस इस कैलकुलेशन को। अब तो 75 देखो यहां पे लिख लेता हूं मैं, 75 माइनस 3x प्लस वाई, ये ओनली फिजिक्स वाले हैं। फिर जो हमारे पास ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले हैं वो x माइनस वाई है, इसको भी लिख लेते हैं। और ओनली केमिस्ट्री वाले हमारे पास 40 माइनस 2x प्लस वाई है, और ये टोटल जनता 111 है और इन सभी का सम आएगा 150, क्योंकि टोटल जनता तो 150 है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे गाइस, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डरना मत, डरना मना है। 75 और 40 115 होता है ना 115। 115 में अगर 111 ऐड कर दोगे तो 115 में अगर 111 कर दो 226 में से 150 इधर या उधर भेज दो तो माइनस का 76 बचेगा उधर, ठीक है, तो माइनस 76 उधर बचने लग रहा है। चलो देख लो, ये बचा माइनस 76, जो बिल्कुल फिक्स नंबर थे 75 40, ये इन तीनों को ऐड किया 226, उधर जाके माइनस 226, 150 में से माइनस 226 होगा तो माइनस 76 बचेगा। माइनस का 3x माइनस का 2x माइनस का 5x प्लस का x, तो ये आया माइनस का 4x। चलो प्लस का y माइनस का y कट जाएगा और यहां पर आएगा मेरे पास प्लस का y। बताओ यही आने लग रहा है क्या? चलो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x, ये उधर माइनस y बन जाएगा, उधर भेजूंगा तो प्लस y हो जाएगा, तो 76 प्लस y। तो 4x का वैल्यू आने लग रहा है 76 प्लस y। जरा बताओ 4x का वैल्यू आने लग रहा है 76 प्लस y। हमें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। जिन्होंने फिजिक्स चूज किया है बट मैथमेटिक्स चूज नहीं किया, तो ये फिजिक्स वाले हैं और ये मैथमेटिक्स वाले हैं। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर स्टूडेंट हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, तो बेसिकली इस इतना ये वाला पार्ट निकालना है अपने को, ये इतना पार्ट निकालना है अपने को, ठीक है, इतना पार्ट। तो ये वाला पार्ट 75 माइनस 3x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, इसकी अपने को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं 75 माइनस 3x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, तो माइनस 3x प्लस x, तो माइनस का 2x आएगा। 75 माइनस 2x आने लग रहा है ना, 75 माइनस 2x, क्योंकि प्लस वाई से माइनस वाई कट गया। हमें इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है गाइस, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताना है, ठीक है। 75 माइनस 2x,
इस इतने एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कब आएगा? जब x की वैल्यू मिनिमम होगी। जब x की वैल्यू मिनिमम लोगे तो इस पूरे का क्या निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये 75 में से माइनस हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? मिनिमाइज करना पड़ेगा टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, इस एक्सप्रेशन की हेल्प लेते हैं। देखो ये x और y क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगेन जैसे वो गर्ल्स और बॉयज वाला क्वेश्चन था, तो वहां पर भी जैसे गर्ल्स और बॉयज डेसिमल में नहीं हो सकते, यहां पर भी ये x और y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्या ये डेसिमल में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये 4x है, तो ये जो भी वैल्यू आएगी 4 का मल्टीपल बनेगी। और y 0 हो सकता है क्या? ये y कौन से स्टूडेंट थे? जो जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट चूज करे हैं, एटलीस्ट 1 तो होगी इसकी वैल्यू। y 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता गाइस, तो 1 तो होगा कम से कम। तो 76 में क्या ऐड करूं? छोटी से छोटी वैल्यू जिससे 4 का मल्टीपल बन जाए। 76 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 80 बनेगा, और वहां से x का वैल्यू 20 आएगा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर y को 4 रखता हूं, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में y को 4 रखता हूं एट इस वाले एक्सप्रेशन में एट y इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये कम से कम 1 तो होगा। 1 लेने पे x डेसिमल में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसको 4 का मल्टीपल लो, क्योंकि इधर ये पूरा 4 का मल्टीपल है। तो 1 के बाद 4 का मल्टीपल जो आता था हमारे पास 4 आता है। 76 प्लस 4 80, y को 4 लेने पे ये 80, तो x की वैल्यू 20 आ रही है। एट y बराबर 4, x बराबर 20, तो कम से कम x 20 तो होगा। x कभी भी 20 से छोटा नहीं हो सकता गाइज। अगर आप इसको 0 रखते, पहली बात तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स करने वाले कम से कम एक बच्चा तो है। फिर अगर मैं y को 8 रखता हूं, अगर मैं y को 8 रखूंगा गाइस, y को 8 रखूंगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल, ये तो 4 का मल्टीपल ऑलरेडी है, ये भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। जब दोनों 4 के मल्टीपल होंगे तभी तो ओवरऑल सम भी 4 का मल्टीपल आएगा। y को 8 लूंगा तो 84 आएगा, 4x 84 के बराबर है, तो वहां से x आएगा 21। मुझे x की मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? x की 20 आ रही है। तो 75 माइनस 2 इंटू 20 40, 75 में से 40 गया 35 मेरा आंसर। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है, सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि x 20 होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता? इस इक्वेशन की वजह से, क्योंकि y का वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू उसका 1 है, 1 से बड़ा होगा y। तो 4x को अगर मैं, ये 1 है तो इसको 1 रखूंगा तो 77, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हमेशा 4 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। इसको 4 का मल्टीपल लिया, पहला मल्टीपल 4 का 4 आता है 80, तो x 20 आया। मिनिमम x 20 होगा, x 20 से छोटा भी नहीं हो सकता। जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, बट मुझे x का सबसे बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा वैल्यू चाहिए। मुझे तो इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना था। ये एक्सप्रेशन कब मैक्सिमाइज होगा? जब x का मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ये 75 में से माइनस हो रहा है। ये आएगा तो 75 से छोटा ही, बट कितना छोटा वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पर। तो x की सबसे छोटी वैल्यू 20 है, 75 माइनस 20 इंटू 40 माइनस क्या 35 आया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। इट्स अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस हम कई बार लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के सेट्स में देखते हैं, बट क्वांट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि हमारे परसेंटेजेस टॉपिक से आए थे कैट 2025 में। अब आपको पता है आज से हमारा जैनित बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जैनित बैच के अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है, यानी कि आज बोले तो 10 अप्रैल, अगर आपको जैनित बैच की डेमो क्लासेस देखनी है कि जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आप लोग 2 दिन की क्लासेस 10th और 11th अप्रैल की क्लासेस को एज अ डेमो क्लास देख सकते हो। हमारा जो MBA पाठशाला की वेबसाइट पर फ्री कोर्स है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जैनित बैच डेमो सेशंस वाले सेक्शन में सारे के सारे सेशंस इसके देख लेना। ठीक है, चलो बाकी अगर आपका कोई भी फ्रेंड MHCT को टारगेट कर रहा है तो हमारा MHCT का बूस्टर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, उसको बच्चा ज्वाइन कर सकता है। मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू नेक्स्ट क्लास गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।